नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह नोतिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम गंगा के अपवाह तंत्र को समझने वाले हैं, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द गंगा रिवर। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले गंगा की अगर बात करें तो गंगा की जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द गंगा रिवर इज 25 किलोमीटर, 2225 किलोमीटर, 2225 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। और इसी आधार पर ये सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछता है तो ये जो है गंगा नदी आती है, क्योंकि गंगा नदी 25 पूरा किलोमीटर जो है भारत में बहती है। ठीक है, तो गंगा नदी की अगर हम बात करें, ये ओरिजिनेटेड की बात करें कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है, उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल बहते हुए कहाँ चली जाती है, ठीक है, ये चली जाती है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जाने के बाद ठीक है ये सीधे मिल जाती है किसमें, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, उत्तराखंड में ही अगर हम बात करें तो देखिएगा उत्तराखंड में इसको गंगा कहाँ बोला जाता है। देखिए एक नदी जो निकलती है, एक है भागीरथी, ये भागीरथी नदी है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी नदी इसके अंदर जो आकर मिलने वाली है, एक नदी निकलती है आपकी अलकनंदा। और ये एक जगह पर मिलते हैं, जिस जगह पर ये मिलते हैं, जिस जगह पर मिलते हैं उसे देवप्रयाग कहा जाता है। जिस जगह पर ये मिलते हैं उस जगह को क्या बोला जाता है, देवप्रयाग कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ की अगर हम बात करें, ठीक है, देवप्रयाग की अगर बात करें तो यहां से इसका नाम जो पड़ता है वो गंगा पड़ता है। ठीक है, यहीं से इसका नाम हुआ गंगा, और ये गंगा के नाम से ही आगे चलती है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जो गंगा नदी है उसके अंदर अलकनंदा जो है, अलकनंदा में बहुत सारी नदियां आकर मिलती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर पिंडर नदी आकर इसके अंदर मिल जाती है, किसके अंदर, अलकनंदा में। तो पिंडर नदी जहां पर मिलती है उसे कर्णप्रयाग कहा जाता है। ठीक है, जहां पर आपकी अगर हम बात करें मंदाकिनी नदी इसके अंदर जहां पर मिलती है, तो मंदाकिनी नदी जहां पर अलकनंदा में मिलती है उसको, उस जगह को कहा जाता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, उस जगह को क्या कहा जाता है, रुद्रप्रयाग कहा जाता है। और जहां पर अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है उस जगह को कहा जाता है देवप्रयाग। अब इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा पड़ जाता है, और गंगा के नाम से ही आगे बढ़ती है। ठीक है, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और बिहार होते हुए कहां चली जाती है, इसकी अगर बात करें तो ये पहुंच जाती है आपके कहां पर, बांग्लादेश में। देखिएगा इसकी एक शाखा यहीं पर ले जाती है, उसे हुगली कहा जाता है। उस नदी को क्या कहा जाता है, हुगली कहा जाता है। अब ये आगे चल गई, और आगे किससे मिलने वाली है, आगे जो यहाँ पर नदी आ रही है, आगे जो नदी आपकी यहाँ पर आ रही है, कौन सी नदी, आगे ब्रह्मपुत्र नदी जो आ रही है, ये ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है वहां पर, और गंगा को वहां पर पद्मा के नाम से जाना जाता है। कहां पर, बांग्लादेश में। अब ये पद्मा के नाम से ही आगे बढ़ती है, पद्मा के नाम से ही आगे बढ़ेगी। और इसमें एक और नदी आकर मिलती है, वो मणिपुर से आती है। मणिपुर से यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपका मणिपुर, यहाँ से ये आके भूटान, और उसके पास में मणिपुर, यहीं से कहीं से ये अरुणाचल प्रदेश, हाँ सॉरी ये इधर है अरुणाचल प्रदेश, और मणिपुर के पास या मणिपुर से मिलेगी। ठीक है, और मणिपुर से जो नदी मिलती है इसके अंदर मेघना मिलती है। कौन सी मिलती है, मेघना, और ये भी बांग्लादेश में मिलती है। फिर ये आगे किस नाम से जाती है, मेघना के नाम से आगे जाती है, और ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, ये हमने देखा कि जो गंगा नदी कहाँ कहाँ से निकली। अब गंगा नदी की हम सहायक नदियों को देख लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले जो गंगा नदी में आकर मिलती है वो नदी आपकी उत्तराखंड में मिल जाती है, वो है रामगंगा। कौन सी नदी, रामगंगा इसके अंदर मिलती है। ठीक है, नदी का नाम क्या है, रामगंगा। ठीक है, रामगंगा के बाद अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, इसके अंदर जो नदी मिलती है वो आ जाती है गग्गर नदी। ठीक है, गग्गर नदी इसके अंदर मिल जाती है गंगा के अंदर। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर जो मिलती है, यहाँ से नेपाल से निकलती है गंडक नदी। नेपाल से कौन सी नदी निकलती है, गंडक नदी, तो ये भी मिल जाती है बिहार के आसपास गंगा में। ठीक है, ये सब बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। फिर आपकी कोसी इसके अंदर मिल जाती है, बिहार का शोक जिसे कहा जाता है। और लास्ट में पश्चिम बंगाल में इसके अंदर जो एक नदी मिलती है वो है महानंदा। यहाँ पर महानंदा इसके अंदर मिल जाती है। तो टोटल कौन कौन सी नदियां इसके अंदर मिल गई, देखिएगा एक हमने देखी कौन सी, रामगंगा, रामगंगा के बाद गग्गरा नदी, ठीक है, गग्गर नदी, उसके बाद गंडक, फिर कोसी, और फिर लास्ट में आपकी महानंदा नदी मिल जाती है। इधर से अगर हम बात करें, इससे दाईं ओर से सबसे बड़ी सहायक जो नदी है, ठीक है, वो मिलती है यमुना। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है, प्रयागराज के निकट ये गंगा में मिलती है। सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की और वो यमुना है।
ठीक है। और मध्य प्रदेश से भी दो नदियां आकर मिलती हैं। मध्य प्रदेश से कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है? एक तो सोन मिलती है और दूसरी जो मिलती है गंगा में वो मिलती है टॉन्स। ये जो नदियां हैं ये गंगा की सहायक नदियां हैं। उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको निश्चित तौर पर समझ में आई होगी। चीजें अच्छी लगी, मैप स्किल अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।